क्या आप बिना रंगों की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, है ना? वो हमारे आसपास हैं हर समय। कलाकार रंगों के इस्तेमाल से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दुनिया भर के ब्रांड्स अपनी पहचान खास रंगों से बनाते हैं। जानवर शिकारियों से खुद को बचाने के लिए या साथियों को आकर्षित करने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और इंसान, हम हर दिन अलग संदेशों, संकेतों और प्रतीकों को जताने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और हम ऐसा हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी में हर बार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में रंग होता क्या है और ये हमें कैसे नजर आता है? वैज्ञानिकों की परिभाषा के अनुसार हर वस्तु में एक ऐसा गुण होता है जो आंखों में अलग संवेदना पैदा करता है, जिससे प्रकाश निकलता है और रिफ्लेक्ट होता है। और हम वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग प्रकाश को बांटते हैं। हम रंगों को तब देख पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया को हिट करता है। ये एक फिल्म है जो कि हमारी आंखों के ऊपर होती है। ये परत रोशनी को हमारे प्यूपिल यानी कि पुतली की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, जो अधिक या कम रोशनी पड़ते ही बड़ी या छोटी हो जाती है। एक बार जब प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, उसके बाद वो उसे लेंस पर भेजता है, जो रोशनी को मोड़कर रेटिना की बाहरी परत पर एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। फिर वो अंदर के रेटिना पर गैंग्लियन नर्व सेल्स को जानकारी भेजते हैं। गैंग्लियन सेल्स उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स को जानकारी देती हैं, जो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जहां सिग्नल प्रोसेस होता है और हमें समझ में आता है। रॉड्स और कोन्स बाहरी रेटिना पर मौजूद दो प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। रॉड्स की मदद से हम हल्के और गहरे के बीच फर्क कर सकते हैं और इससे ही हमारा पेरिफेरल विजन बनता है। वहीं कोन्स की मदद से हम रंगों को देख पाते हैं। ये रेटिना के ठीक बीच में मौजूद होते हैं, जहां सीधी रोशनी पड़ती है। कोन्स के 3 अलग प्रकार होते हैं। हर एक अलग रोशनी के प्रति अलग तरह से संवेदनशील होता है। अजीब बात यह है कि अधिकतर कोन्स लाल प्रकाश को देखकर अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि हम गहरे रंगों को बहुत साफ देख सकते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी और पीले। तो अब पता चला कि रंग कहां से आते हैं। जानवरों में अलग तरह के और नंबरों के कोन्स होते हैं, जिससे वो हमसे परे चीजों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, ये बहुत कम वेवलेंथ्स को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ 2 तरह के ही कोन्स होते हैं, जिससे उन्हें रंग नहीं दिखते और वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तितलियों के 4 कोन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो अल्ट्रावायलेट भी देख सकती हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि मेंटिस श्रिम्प रंगों को बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में 12 अलग अलग तरह के कोन्स होते हैं। वो आसपास के माहौल के अनुकूल अपने रंगों की लंबी वेवलेंथ्स को खुद के हिसाब से ढाल सकते हैं। अब एक मजेदार बात, 12 में से 1 पुरुष यानी 8% और दुनिया में 200 में से 1 महिलाएं कलर ब्लाइंड होती हैं। वाह, ये हमारी आंखों और उस पर पड़ने वाले प्रकाश का कमाल है, जिसकी मदद से हम इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी चीजें देख सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र तारा है और ये पृथ्वी की हर चीज को जीवन देता है। तो अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या आप घोर अंधेरे और ठंडे तापमान को झेल पाएंगे? अगर सूरज अचानक अस्त हो गया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम पहले 8 मिनट के लिए। उसके बाद जो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर तुरंत जीवन का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। तो यदि सूरज गायब हो जाता है तो हमें 8 मिनट तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। सूर्य सौर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 3,33,000 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान पर ये उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे ग्रह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। यदि सारा गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी, और ये सब 8 मिनट के बाद ही होगा। ऐसा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। चांद नजर नहीं आएगा। 8 मिनट के बाद चांद भी नजर आना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम उसे सूरज के प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। सूरज और चांद की रोशनी के बिना भी हम सितारों और अन्य ग्रहों से आकाश में एक चमक देख सकते हैं। पूरा शहर बिजली से तब तक रोशन रहेगा जब तक पावर सप्लाई आएगी, और हमारे ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी पर वापस आने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आकाश में चमक बनी रहेगी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, लेकिन इससे केवल कुछ ही पौधे मर जाएंगे। कुछ बड़े पेड़ हैं जो इसके बिना दशकों तक जीवित रह सकते हैं। तापमान में भारी गिरावट। कुछ ही दिनों में तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। समंदर जमने लगेगा।
2 महीनों के अंदर महासागर की सतह जम जाएगी, लेकिन हमारे समुद्रों को ठोस जमने में करीब 1000 साल और लगेंगे। हालांकि तब तक वातावरण नष्ट हो जाएगा, जहरीली गैस फैल जाएगी और पृथ्वी बंजर भूमि में बदल जाएगी जो अंतरिक्ष में कहीं उड़ रही होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हर कोई गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन ने इसकी खोज कैसे की थी इसके बारे में जानता है। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। पहली जगह है मिस्ट्री स्पॉट इन सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। अगर इसके नाम में मिस्ट्री है तो क्या हम इसके बारे में नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस जगह की खोज 1939 में कैलिफोर्निया के सांता क्रूज के जंगलों के पास जॉर्ज प्राथर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस की, लेकिन सिर्फ 150 स्क्वायर फीट की दूरी तक। यहाँ पानी एक ऊपर की दिशा में बहता है। कंपास का तीर लगातार घूमता रहता है और कोई भी व्यक्ति बिना गिरे एक एंगल पर खड़ा रह सकता है। जी हाँ, अगर आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरी जगह है वाटरफॉल एट द फैरो आइलैंड्स। लेकिन हम एक झरने के बारे में क्या जानते हैं? यही कि झरने का पानी नीचे की ओर गिरता है। सही कहा। लेकिन क्या आपने ऐसा झरना सुना है जो ऊपर की ओर बहता हो? बिल्कुल, फैरो आइलैंड्स का यह झरना ऊपर की ओर बहता है। फैरो आइलैंड्स स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित है। झरने का ऊपर की ओर बहने का मुख्य कारण ऊपर की ओर बहने वाली तेज हवाएं हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होती हैं। तीसरे नंबर पर हैं गोल्डन रॉक, म्यांमार। क्या आपने कभी किसी पत्थर को पहाड़ के किनारे बिना किसी हलचल के खुद को संतुलित करते हुए देखा है? अगर आप म्यांमार गए हैं तो आपने इसे देखा होगा। वहां सोने की परत से ढका हुआ एक शिलाखंड है जो कि माउंट काइटियो की चोटी और पगोडा पर स्थित है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक किनारे पर टिका हुआ है और जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन वो कई सदियों से ऐसा ही है। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर बुद्ध के सिर्फ एक बाल की वजह से टिका हुआ है। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां हमें गुरुत्वाकर्षण का कमाल जरूर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर है तुलसी श्याम, गुजरात, इंडिया। हमने भारत के लेह और कनाडा के मैग्नेटिक हिल के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गुजरात में प्रसिद्ध गिर जंगलों के पास तुलसी श्याम क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी श्याम में अगर कोई अपनी कार न्यूट्रल पर छोड़ देता है तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है, वो भी लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसा ही कई वस्तुओं जैसे कि गेंद के साथ भी होता है, वो भी ऊपर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह की संरचना और परिवेश के कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है और हम धोखा खा जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कार दुर्घटना होने की संभावना कम हो सकती है, बीमार होने से लड़ने की आपकी क्षमता में सुधार आ सकता है और एल्जाइमर होने की संभावना भी कम हो सकती है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस महाशक्ति के लिए आपको बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है तो? क्योंकि ये तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। और वो महाशक्ति क्या है? नींद। आज हम नींद लेने के लिए आपकी सराहना करने वाले हैं और साथ ही नींद से जुड़ी कुछ प्राथमिकताओं पर आपको फिर से सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। नींद हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 भाग ले लेती है, लेकिन हम इस बात पर अधिक ध्यान नहीं देते। हर बार लोगों से सिर्फ इस बात का बहाना कर देना कि काम ज्यादा था इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, ये तो आम बात हो गई है। क्योंकि आप अधिक काम कर रहे हैं, ये अक्सर सम्मान के रूप में देखा जाता है। नींद को हमें समय बर्बादी नहीं समझना चाहिए या फिर आराम करने का तरीका नहीं मानना चाहिए। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। पूरी नींद लेने से शरीर में सभी जरूरी प्रणालियां संतुलन में रहती है, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन, ग्रोथ और इम्यून रिस्पॉन्स। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उनमें अक्सर ऐसी बीमारियों के संकेत नजर आते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स और कैंसर। तो क्या नींद वाकई मायने रखती है? वैसे इसका सीधा जवाब है हाँ। आइए एक नजर अच्छी नींद लेने के फायदों पर भी डाल लेते हैं। पहला,
सीखना और याद रखना। नींद दिमाग को मेमोरी कंसोलिडेशन नाम की एक प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी नई जानकारी को याद रखने में मदद करती है। अध्ययन से पता चला है कि काम सीखने के बाद सो जाने से बाद में वो काम अच्छी तरह हो पाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म और वजन। नींद न आने की वजह से वजन बढ़ता है क्योंकि इससे हमारे शरीर की प्रक्रिया और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के तरीके पर काफी असर पड़ता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन के स्तर में बदलाव आता है जिससे वजन बढ़ता है। तीसरा, सेफ्टी। रात में नींद पूरी ना होने की वजह से दिन में आपकी आंख लगने की ज्यादा संभावना होती है, जिसकी वजह से आप काफी गलतियां करते हैं, जैसे कि चिकित्सा में, हवाई यातायात दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाएं। चौथा, मूड। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, अधीरता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और मन विचलित हो सकता है। कम नींद की वजह से आप उन चीजों को भी करने में थकने लगते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। पांचवा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जिन्हें नींद न आने की बीमारी होती है उन्हें बहुत ज्यादा तनाव, हार्मोन के स्तर का बढ़ना और अनियमित धड़कन की शिकायत रहती है। छठा, बीमारी। नींद की कमी हमारे इम्यून फंक्शन में बदलाव ला देती है, जिससे शरीर की किलर सेल्स पर भी फर्क पड़ता है। अच्छी नींद लेने से कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। तो हमें कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए? अडल्ट्स को एक रात में लगभग 7 से 9 घंटों की नींद की आवश्यकता होती है। टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे की आवश्यकता होती है और 6 से 12 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटों की जरूरत होती है। तो अब हम में से कितने वास्तव में कह सकते हैं कि हम नियमित रूप से इन आवश्यक घंटों की नींद लेते हैं? इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हर रोज अच्छी नींद लें और उसके बाद फर्क आप खुद ही देख लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी नींद लेने के फायदे समझ में आए होंगे।